दोस्तों आजकल इंटरनेट के दौर में, रील्स के दौर में, यूट्यूब शॉर्ट्स के दौर में हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो है इन फ्यूचर में जब भी आप उससे पूछोगे क्या बनना चाहते हो, आईएएस अधिकारी, क्या बनना चाहते हो, आईपीएस अधिकारी। और मेरे चैनल पर हर दिन कम से कम 50 ऐसे कमेंट आते हैं जो ये पूछते हैं कि भैया मैं अभी क्लास 10th में हूँ और मुझे यूपीएससी आईएएस एग्जाम क्लियर करना है, तो क्या आप मुझे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज या फिर टेक्निक बता सकते हो जिससे मैं इन फ्यूचर में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँ। तो सबसे पहले ऐसे लोगों के लिए क्लैपिंग कि भैया आपने अभी से अपना सपना जो है वो सजा लिया है और आप उसकी राह पर चल पड़े और आपने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी। और यहीं पर आपको ऐसे कुछ दुष्ट लोग भी देखने को मिलेंगे जो ट्रेड्स एक सिविल सर्वेंट के अंदर होने चाहिए, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, उसके बावजूद भी इनको बनना है सिविल सर्वेंट ही। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से 5-6 गुण हैं, पांच गुणों पर बात करेंगे जो कि हर सिविल सर्वेंट के अंदर होना ही चाहिए। और ये वो गुण है जो आप जिस दिन पहली बार सिविल सर्वेंट बनने की सोचते हो कि आज से मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करनी है, चाहे आप 8वीं क्लास में हो, चाहे आप 10वीं क्लास में या फिर आप 12वीं क्लास में हो, कभी भी, मतलब इन फ्यूचर भी जब आपने पूरा कॉलेज पढ़ाई जिंदगी अपनी सैचुरेटेड हो गई है, उसके बाद में अचानक से आपको एक दिन ख्याल आता है कि चलो यार सिविल सर्वेंट बनते हैं, इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो आप जब भी तैयारी शुरू कर रहे हो उस दिन से आपको ये सारे गुण अपने अंदर भर लेने चाहिए। लेकिन फिर भी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ग्रेजुएशन से पहले के दौर में, यानी कि जैसे क्लास 5 में है, 6 में, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो आगे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। तो वैसे तो सब देखेंगे बट इनके लिए स्पेशली है। देखो बच्चों, तुम लोग अगर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर सबसे पहला जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए करंट अफेयर्स का, न्यूज़पेपर पढ़ने का। अब आप बोलोगे कि देखो मैं तो अभी क्लास 10th में हूँ और यूपीएससी का एग्जाम तो मैं कम से कम 5 साल बाद ही दे पाऊंगा, अभी तो दूंगा नहीं। और मैंने ये सुन रखा है कि यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए 1.5 साल के करंट अफेयर या फिर 2 साल के करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े होने चाहिए, काफी है। तो मैं कहता हूँ हाँ काफी है, बट क्या उसके बाद में ये बंद कर दोगे? नहीं, जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाते हो तो कंटिन्यूसली आपको न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि आपके आसपास में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जो नहीं बनते होंगे सो दैट उनका हो सकता है प्रमोशन ना हो या फिर कहीं और उनको प्रॉब्लम आ रही हो लाइफ में। बट अगर आप बनना चाहते हो तो आप ये समझ लो कि आज आप जो है करंट अफेयर न्यूज़पेपर अपनी लाइफ में ऐड करते हो और जब तक आप इस सर्विस में रहोगे इन फ्यूचर, तब तक आपको ये डेली पढ़ना पड़ेगा। सो दैट आप ऐसा मत सोचो कि एग्जाम से जस्ट 2 साल पहले पढ़ना शुरू करेंगे, 1.5 साल पहले पढ़ना शुरू करेंगे। आप अपनी लाइफ में आज ही से ऐड कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है, 10-15 मिनट में न्यूज़पेपर निपटा दो, थोड़ा सा पढ़ लो, लेकिन पर डे पढ़ने की हैबिट डालो। दूसरी चीज, आपको करंट अफेयर से भी अपडेट रहना पड़ेगा। हर जगह के, हर देश के, हर मतलब जो भी आपके आसपास में हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिकल इशूज हो या फिर नेशनल इंटरनेशनल कोई इंसिडेंट हो रहे हो, कोई इंटरनेशनल इशूज हो रहे हो, कोई रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है या फिर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो सब कुछ आपको पर डे अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। ऐसा नहीं है कि आप बस किसी एक दिन से स्टार्ट करोगे, आप थोड़ा थोड़ा आज ही से स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये जितना ज्यादा आप इन सबसे अवेयर रहोगे इन फ्यूचर आपको उतना ज्यादा आसानी होगी। और इसकी आप ले सकते हो किसी भी ऐसे प्रतिभागी से जो कि रेस में दौड़ने वाला है। तो वो क्या करता है, बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा होता है और जब उसकी फाइनल रेस आ रही होती है तो भी वो उतनी ही प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो थोड़ी सी रेस के लिए कम से कम 5 से 7 साल प्रैक्टिस कर रहा होता है। और जब वो फाइनल रेस से कुछ दिन पहले पहुंचता है ना, तो उसके लिए वो कोई प्रैक्टिस नहीं रह जाती, उसके लिए बस वो रोज का एक हल्का सा काम होता है। और वही चीज अगर आप अचानक से करने लग जाओगे, उतना ही दौड़ने की कोशिश करोगे जितना कि वो रोज दौड़ता है, आप नहीं दौड़ पाओगे, आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अगर आप करंट अफेयर्स को उन समय पर पढ़ना शुरू करोगे जब आपका यूपीएससी का एग्जाम शुरू होने वाला है या फिर डेट शीट आपकी आ चुकी है, तो आपके लिए दिक्कत होना तय है। और वैसे भी सिर्फ यूपीएससी ही हमेशा सबसे क्लियर हो जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लगभग 10 लाख लोगों में से केवल 100-200 लोग ही आईएएस वगैरह बन पाते हैं, तो इसमें आपका चांस थोड़ा कम हो जाता है। सो दैट यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आप जो है कोई स्टेट लेवल का एग्जाम देने लग जाओ या कोई और एग्जाम में चले जाओ, तो करंट अफेयर आपके लिए हमेशा काम में आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी यूपीएससी का एग्जाम दे करके आईएएस आईपीएस बनने के सपने देख रहे हैं जिनको नोट टेकिंग में बहुत बड़ी दिक्कत है। वो हमेशा नोट्स मांगते हैं दूसरों से, वो ये भी नहीं करते हैं कि भैया जो नोट्स मांगे उनको उठा करके अपने हाथ से लिख ले, नहीं, उनको फोटोकॉपी करानी होती है। ऐसे पर्सन अगर आप हैं, ठीक है, तो भैया आप ये सपना देखो ही मत। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ लिखना पड़ता है, अपने दिमाग से लिखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आपने विकास दिव्यकीर्ति सर की वीडियोस देखी होंगी, उन्होंने बताया होगा कि ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है ये लेखन शैली का एग्जाम है। आप कितना बढ़िया लिख सकते हो, नॉलेज सबको होती है, सब उतनी ही किताबों से पढ़ के आया होता है, बट इंटर रिलेट करके करंट अफेयर्स के साथ में उसको रिलेट करके किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो वो आपको दिखाना होता है। और उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो सकती है नोट्स बनाने के अंदर ही। तो देखो यूपीएससी की सबसे बड़ी कठिनाई भी बताता हूँ यहीं पर कि अगर सेम आंसर को आपको 600 से 800 वर्डों में लिखने की लिमिट दी जाएगी ना, आप बहुत अच्छे से लिख के आओगे, बट वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ पर 150 शब्दों की बाउंडेशन होती है। तो आप
जितना समराइज करके, जितना छोटा लिखने की प्रैक्टिस आज से शुरू करोगे तो आपके लिए प्रैक्टिस नहीं रह जाएगी भाई। जब आप एग्जाम देने की तैयारी करोगे वो आपके लिए रोज का गेम होगा, आप उसमें मास्टर बन चुके होगे। सो आज से 10th में हो, 8th में हो, जिस भी क्लास में हो, आप बढ़िया से बढ़िया नोट्स खुद से बनाना शुरू कर दो। ये आपकी प्रैक्टिस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे यूपीएससी का एग्जाम दे करके आईएएस बनते हुए, सपने देखते हुए, जो कि कभी भी राइटिंग लिखना ही नहीं चाहते। उनकी राइटिंग तो गंदी है ही है, उसकी बात नहीं करूँ मैं, वो अपने दिमाग से कुछ भी नहीं लिखना चाहते। उनसे अगर आप बोलोगे कैसे लिख दो, इंटरनेट पर ढूंढने लग जाएंगे। उनसे बोलोगे अगर आप एक एप्लीकेशन लिख दो, किसी बच्चे को देना है कहीं पर भी, तो वो नेट से कॉपी करके लिखने लग जाएंगे। तो अगर आप इस प्रवृत्ति की हो तो भाई साहब मत करो, बंदी कर दो, ठीक है, मत जाओ। और आपको ऐसे भी कुछ महानुभाव देखने को मिलेंगे जो पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उनको बस हर चीज़ चाहिए वीडियोस के फॉर्म में, ठीक है। उनको कोई चैप्टर पढ़ना है, किताब नहीं छुएंगे, इंटरनेट से खोल करके पढ़ने लग जाएंगे। और पढ़ेंगे भी नहीं, बस कान में ईयरफोन लगा लिया और सुनना है आराम से, चैप्टर सुन लिया पूरा, ठीक है। खाना खा रहे थे, टीवी देख रहे थे, घूमने जा रहे हैं, तब सुनना है। ऐसे लोग भी यहाँ पर मत ही आना, सोचना ही मत भाई तुम लोग, क्योंकि तुम सोचोगे फिर आगे इन फ्यूचर में तुम समय अपना बिताना शुरू करोगे। और जब सब लोग तैयारी करके बन रहे होंगे और तब तुम इसकी तैयारी शुरू करोगे कि भैया किताब पढ़नी है हमको 10 पेज की, उसमें ही तुम्हारी जान निकल रही होगी। फिर तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि यार करें भी कि नहीं करें। फिर लास्ट में यही सोचोगे कि छोड़ो यार, मेरे 5-6 साल तो बर्बाद हो ही गए, अब जो हम कुछ और काम कर लेते हैं, कहीं होम गार्ड का या फिर कहीं भी कोई छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा वो कर लेंगे, ये सब मेरे बस का नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कुछ आपको ऐसे भी बच्चे देखने को मिलेंगे जिन्होंने नोट्स तो बनाए हैं बट वो नोट्स का कभी भी रिवीजन नहीं करते। नोट्स कहाँ पड़े हुए पता नहीं, उनकी कॉपी कहाँ गई पता नहीं। मतलब बिल्कुल कॉपी व्यवस्थित ही नहीं होती है। जहाँ पर नोट्स लिखते हैं, कभी जो कॉपी मिल गई उस पर लिख दिया, फिर कोई दूसरी कॉपी मिल गई उस पर लिख दिया। अगर ऐसे लोग भी जाने की सोच रहे हो भाई तो मत ही जाओ, मत ही करो, ठीक है, क्योंकि तुमसे कुछ व्यवस्थित नहीं होने वाला। ये एग्जाम करने के बाद में आप जो बनोगे वहाँ आपको पूरे जिले को व्यवस्थित करना होगा, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ और भी बड़ी चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ जाएं, सो दैट आपको सबसे पहले अपने नोट्स व्यवस्थित करने चाहिए। उनको बहुत अच्छे से क्लीन नोट्स बनाओ। कैसे बनाओगे यहाँ पे लिंक दे दूंगा, देख लेना। अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से लिखो, बढ़िया से सजाओ। उन कॉपियों को पूरे साल व्यवस्थित करके रखो। साल के एंड के बाद भी अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो आपकी कॉपी मांग ले। इस तरीके के नोट्स बनाना जब आप सीखोगे, अच्छी कॉपी बनाना सीखोगे, तो आपका स्वागत होगा इस फील्ड में और आप एक कदम आगे होगे दूसरों से। अदरवाइज फिर वही बात है कि 3-4 साल मेहनत करी और फिर हट गया, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। लास्ट में आपको कुछ ऐसे भी बच्चे देखने को मिलेंगे भाई साहब जिनको एसएसटी पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। वो सोचते हैं यार एसएसटी कौन पढ़ता है, ठीक है। एसएसटी में चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो एसएसटी में आ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले, आर्ट्स साइड के सब्जेक्ट। तो 10th के बच्चे बोलते हैं कि भैया एसएसटी क्या है, मैं क्यों पढूं, इसको नहीं पढ़ना। या फिर वो उसको पूरे साल के लास्ट टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं कि जब एग्जाम शुरू होने वाला होगा पढ़ लेंगे 3-4 दिन, काम चल जाएगा। और चल जाता है क्योंकि उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक में पढ़ना चाहते हैं। 3-4 वीडियोस देख ली, काम हो गया, चैप्टर समझ में आ गया। तो अगर आप एसएसटी से दूर भागते हो, अगर आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भैया दूर ही रहो, मत ही जाओ, क्योंकि फिर आप समय वेस्ट करोगे। क्योंकि यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उसमें आप देखोगे अगर 70% एसएसटी मिलेगी आपको। उसमें भी आपको साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सोशल लाइफ, ठीक है, सोशियोलॉजी, इस टाइप से बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जिनका नॉलेज आपको भर भर के होना चाहिए। और उतना भी ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है उसमें। 12th तक की अगर आपने बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी का कंप्लीट ले रखा है, आपका काम चल जाएगा। सो दैट अगर आप अभी 10th में हो तो अभी से ही अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। आप 11th-12th में हो, आप अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। बट नहीं पढ़ेंगे तो है नहीं, बट ये रील्स और शॉर्ट्स वीडियोस देख करके वहाँ से ज्ञान ले रहे होंगे। तो सोचो, तुम इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को एक रील में समेटना चाहते हो, एक छोटी सी वीडियोज़ में देखना चाहते हो। तुम गुड लिसनर भी नहीं हो, तुम गुड रीडर भी नहीं हो, तुम गुड राइटर भी नहीं हो, तुमको आसपास का क्या चल रहा है वो नॉलेज भी नहीं है। तो कैसे तुम ये सपना देख सकते हो कि तुम कल को जो है कोई एक बहुत बड़ा जिला चला सकते हो और एक अच्छे अधिकारी बनके ब्यूरोक्रेट्स में आ सकते हो। सो दैट साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, अगर तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ना है ना, टॉपर बन के निकलना है, वो भी यूपीएससी के अंदर टॉप करना है, अपने मन की रैंक चाहिए, अपने मन का पोस्ट चाहिए, अपने मन का जिला कैडर सबको चाहिए इन फ्यूचर में। क्योंकि अब तक ही तुम समझ गए होगे मैं कैडर की बात कर रहा हूँ, क्या होता है कैडर, क्या होता है ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, सब कुछ तो जान ही चुके होगे, रील्स में बहुत सारा ज्ञान रहता है। तो तुम आज से सीरियस हो जाओ, आज ही से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आज ही से उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दो, अपने आप में डिसिप्लिन ले आओ जो कि एक यूपीएससी का एस्पिरेंट अपने अंदर लेकर के आता है। आप ये मत सोचो कि जब 5 साल बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा या 3 साल बाद जब मैं तैयारी शुरू करूंगा तब ऐसा करूंगा, नहीं।
तुम आज से शुरू करो, पास हो गए, क्लियर हो गया, तो तुम्हें लाइफ टाइम तक ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाँ, बस वहाँ पर तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, लेकिन बाकी सब कुछ करना पड़ेगा। हर दिन 50 पन्ने लिखने पड़ेंगे, बहुत सारे मैसेज, मेल्स वगैरह भेजने पड़ेंगे, दुनिया भर की जानकारी अपडेट रखनी पड़ेगी, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो टेंशन हमेशा रहती है। सो उसके लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करो। और अगर आप इंटरनेट पर देखोगे, ढूंढोगे कि सबसे ज़्यादा प्रेशर वाली जॉब कौन सी है, सबसे ज़्यादा व्यवस्थित मैनेजमेंट जॉब कौन सी है, जिसमें बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा उसमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करने की आवश्यकता होती है, तो वो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सबसे टॉप पर देखने को मिलेगी। सो अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में इस बात को बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आज तक इग्नोर कर रहे थे, कर भी रहे थे, या ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो तुम्हारे अंदर नहीं है और तुम एक पक्के वाले, तगड़े वाले यूपीएससी एस्पिरेंट हो, जो कि पहली बार में यूपीएससी को क्रैक करने का दम रखते हो। जो भी है, जैसा भी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता करके इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने की मदद करो, ताकि दूसरे भी समझें और जो गलती वो लोग कर रहे हैं वो अभी से ना करें। खाली हवाइयाँ ना फेंके कि मुझे एस्पिरेंट बनना है, सच में बनने की राह पर निकल पड़े। अच्छा, अगर तो आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर कर अपनी जो छोटी सी कम्युनिटी है इसको थोड़ा सा बड़ा करने में योगदान दे देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड। जय हिंद, वंदे मातरम।